हमारी स्किन पर एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। हवा में जो पेड़ पौधों के पॉलन्स निकलते हैं, पत्तियां होती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, उनसे भी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं एयर बॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और शॉर्ट में कहते हैं ABCD। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं और ये किन किन पेड़ पौधों से हो सकती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, स्किन पर एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कोई कॉस्मेटिक आप लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, उनसे हो सकती है। कोई ज्वेलरी आप पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, उससे भी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। तो यानी जहाँ जिस चीज़ का कांटेक्ट स्किन पे होता है, वहाँ पे एक एलर्जी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हवा वाली चीज़ों से भी हो सकता है। यानी हवा में जो चीज़ें उड़ रही हैं, जैसे पेड़ पौधों के पॉलन्स हैं, उनकी पत्तियां हैं या और दूसरी चीज़ें जो हवा में हैं, वो अगर स्किन के ऊपर आएंगी तो उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो इस तरह की एलर्जी जो हवा में चीज़ें उड़ रही हैं उनसे जो होती है, जो प्लांट्स की होती है, उनकी पत्तियों से, पोलन से, उसको हम बोलते हैं एयर बॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी ABCD। तो ABCD क्या होती है कि देखिए कि ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनमें से कोई सा भी पेड़ पौधा जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो ज़्यादा कॉमन है वो है पार्थीनियम और पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। एक छोटी सी झाड़ी सी होती है, बुश सी होती है, और उसके जो फूल हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है। तो उसको हम ये भी बोलते हैं पार्थीनियम डर्मेटाइटिस, जो पार्थीनियम के कांड से होती है। जैसे मैंने कहा, ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनमें से किसी से भी हो सकती है, पर जो सबसे कॉमन एलर्जी इंडिया में और आसपास के क्षेत्र में है वो है पार्थीनियम। देखिए, पार्थीनियम क्या है कि पार्थीनियम एक छोटा सा पौधा होता है, झाड़ी होती है। तो ये झाड़ी वैसे इंडिया में थी नहीं पहले, ये तो बेसिकली होती है अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, पर इंडिया में आ गई 1966 के बाद में, इंडिया के अंदर आ गई। और इंडिया में कैसे आ गई वहाँ से, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ था, 1965 का जो वार हुआ था पाकिस्तान से, उस वार के बाद गेहूं की शॉर्टेज हो गई, वीट की शॉर्टेज हो गई थी इंडिया के अंदर, और हमें वहाँ से अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा था। तो अमेरिका से जो 1966 में गेहूं आया, उस गेहूं के साथ में ये झाड़ी भी आ गई, इसके बीज आ गए। तो इसके कारण से ये शिपमेंट जब पूना पहुंचा, सबसे पहले पुणे के अंदर आया था, इसलिए जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे झाड़ियाँ उगनी चालू हो गई, और धीरे धीरे फिर पुणे से पूरे इंडिया के अंदर ये झाड़ियाँ जो है सब जगह फैल गई, उनके बीज फैलते चले गए। क्योंकि ये गेहूँ दूसरी सब जगह भी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वहाँ भी जो है इस तरह से ये झाड़ियों के बीज चले गए और वहाँ पे पार्थीनियम लग गया। तो पार्थीनियम की जो झाड़ी होती है, छोटी सी झाड़ी होती है, और इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं बहुत सारे। ये पार्थीनियम ज़्यादातर आपको मिलेंगे या तो रोड साइड जो है वहाँ, या रेलवे ट्रैक के आसपास, या जंगल जो है जंगलों में मिलेंगे, या शहरों के अंदर आप देखेंगे तो शहरों में जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं आसपास, जहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होगी वहाँ उनमें। तो ये बहुत कॉमन प्लांट है एक तरह का ये। तो इसकी जो इसके कारण जो एक्जिमा बनता है या जो इसकी एलर्जी बनती है, देखते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जहाँ पे भी ये कांटेक्ट होगा, जहाँ पे अपनी स्किन के ऊपर ये प्लांट्स के या तो पत्ती गिरेगी, या फिर उसका जो तना होता है उसके टुकड़े होते हैं वो भी गिर सकता है, या उसके जो फूलों के पॉलन्स होते हैं वो गिरेंगे। तो जहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे अपने स्किन पे, वहाँ पे स्किन लाल हो जाएगी, वहाँ पे खुजली आएगी, जलन होगी, वहाँ पे लाल छोटे छोटे बहुत सारे दाने बन जाएंगे, और यहाँ पे पानी के दाने भी बन सकते हैं। और जब बीमारी बहुत दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि ये बीमारी सीजनल होती है, एक्चुअली ये सीजन्स में आती है, क्योंकि जब पॉलन्स होते हैं इस प्लांट के तब वो बीमारी आती है। और पॉलन्स जनरली होते हैं, 2 सीजन होते हैं पॉलन्स के, एक तो फरवरी से लेके अप्रैल तक होता है, और दूसरा सीजन होता है अगस्त से लेके अक्टूबर तक। तो इस सीजन में बीमारी होती है, बाकी सीजन में बीमारी ठीक हो जाती है, यानी सर्दियों में बीमारी ठीक हो जाती है। और ये बार बार होती रहती है, जब सीजन आता है तो फिर आपके स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जब ठीक हो जाए, सीजन चला जाता है तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो जब ये लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है तो फिर स्किन वहाँ पे मोटी हो जाती है, मोटी होने के कारण खुजली भी है, खूब खुजली करते हैं, मोटी हो जाती है, तो फिर स्किन काली भी पड़ जाती है वहाँ पे। तो अब ये जो बीमारी है वो आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, जो एक्सपोज पार्ट्स हैं, जो खुले हिस्से हैं, जहाँ पे आपके कपड़े नहीं हैं, उस हिस्सों में ये बीमारी देखने को मिलेगी। इसलिए फेस पे सबसे ज़्यादा मिलती है, फेस पे, कानों पे मिलेगी, आपके
पलकों पे भी हो जाएगी, नाक पे होगी, फोरहेड पे होगी, फोरहेड पे खासकर बहुत होती है। पूरा फेस इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा फेस लाल हो जाता है, वहाँ पे दाने निकल जाते हैं और स्किन भी निकलने लगती है, जिनको हम कहते हैं स्केच निकलते हैं। फेस के अलावा जो हाथ पैर खुले हुए हैं वहाँ पे हो जाएगी, अगर आपकी बाहें खुली रहती हैं तो वहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा जो कोहनी होती है और जो नीज होते हैं, उनके जो पीछे वाला हिस्सा है, उनके वहाँ पे भी ये हो जाती है। कभी कभी इसका रूप ऐसा होता है जैसे लगता है कि ये एलर्जी जो सन से एलर्जी उस टाइप की एलर्जी है, तो उसमें जितना खुला हुआ हिस्सा उसमें खुले हुए हिस्से के अंदर होती है, तो वहाँ पे एकदम लाल स्किन हो जाएगी और एकदम जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको जलन पैदा होगी। और बहुत दिनों तक जब ये चलती है तो जो एक तरह की सन एलर्जी जो बहुत ही लंबे समय तक जो सन एलर्जी चलती है, जिसको बोलते हैं एक्टिनिक रेटिकुलाइड, तो वहाँ पे स्किन बहुत मोटी हो जाती है, जो फोरहेड की स्किन होती है बहुत मोटी हो जाती है, लाल होती है, काली पड़ जाती है। तो वैसी पिक्चर भी ABCD के अंदर कभी कभी नज़र आने लगती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये बीमारी यही बीमारी है या कुछ और बीमारी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपको हिस्ट्री से आपकी हिस्ट्री लेंगे, डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, तो उस हिस्ट्री से काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि एक तो भाई ये पोलन्स की बीमारी है, क्योंकि सीजनल हो रही है तो किसी न किसी पोलन्स के कारण से है। अब कौन से पोलन्स या कौन से पौधे के दूसरे जो पार्ट्स हैं उसके कारण से, लीव्स के कारण से या स्टेम के जो छिलके हैं उसके कारण, किसके कारण से हो रही है, ये हम जांच करेंगे। इसके लिए हम टेस्ट करना पड़ेगा जिनको हम बोलते हैं पैच टेस्ट। तो पैच टेस्ट में क्या होता है कि जिन जिन पौधों के हम सस्पेक्ट करते हैं उनके हम सॉल्यूशंस तैयार करते हैं और उन सॉल्यूशंस को रख लेते हैं अपने पास में। फिर एक छोटी सी डिस्क होती है एल्यूमिनियम की, करीब 1 सेंटीमीटर की होती होगी मुश्किल से, उससे भी छोटी होती है, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन डाल लेते हैं और ये डिस्क अपने बैग के ऊपर लगा देते हैं। तो अलग अलग पौधों के जो पॉलन्स के सॉल्यूशन होंगे उनकी अलग अलग डिस्क होगी और वो वहाँ पे चिपका देते हैं, उसको एडिसिव प्लास्टर से चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद फिर उसको 2 दिन तक रखे रखते हैं। 2 दिन बाद हम इसको वापस जांच करते हैं, इन पैचेस को हम हटाते हैं इनको और फिर देखते हैं क्या स्किन में कोई रिएक्शन हुआ क्या। अगर वहाँ पे आपको एलर्जी है तो अगर वहाँ पे किसी भी जो डिस्क के नीचे आपको दिखे कि वहाँ पे स्किन लाल हो गई है, वहाँ पे दाने हो गए हैं, खुजली आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर डिस्क से आपको, उस डिस्क में जो भी आपका सॉल्यूशन था उससे आपको एलर्जी है, उस पोलन से आपको एलर्जी है। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हुई है। एक बार पता चल गया तो अब उसके बाद ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपको पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर प्लांट के कारण से है, तो उस प्लांट से आपको दूर रहना है। दूर रहना इन द सेंस कि अगर आसपास में कोई आपके झाड़ी वगैरह वो हैं आपके पार्थेनियम की, तो उनको हटाना है वहाँ से, उससे आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और जो आपके ऑलरेडी हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हम स्टेरॉइड की क्रीम या ऑइंटमेंट देते हैं लगाने के लिए, टेक्रोलिमस देने लगाने के लिए, खुजली बंद करने के लिए एंटीहिस्टामिन की गोलियां देते हैं। और बीमारी जब लंबी हो जाती है, बहुत महीनों और सालों पुरानी बीमारी जब हो जाती है, तो फिर उस केस के अंदर हमें खाने के लिए भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो एंटीहिस्टामिन के अलावा हमें स्टेरॉइड भी खाने को देने पड़ सकते हैं। और जब इससे भी ठीक से अच्छी तरह से नहीं हो पाती है बीमारी, तो फिर हमें दूसरी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं जैसे कि एजाथाइप्रिन है और साइक्लोस्पोरिन है, उनका भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब देखते हैं कि इससे अपने को बचना है तो कैसे बचें। तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये है पता लगाना है कि क्या ये प्लांट एलर्जी है या नहीं। जब एक दफ़े आपको पता चल गया प्लांट एलर्जी और इस प्लांट से है, तो उस प्लांट से बचने के लिए आपको इस सीज़न के अंदर, क्योंकि सीजनल होता है, इस सीज़न में उन प्लांट से आपको दूर ही रहना है। और अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो उन सारी झाड़ियों को आप कटवा, जैसे पार्थेनियम का है तो उसको आप कटवा दीजिएगा। और या किसी इलाके में आप अक्सर जाते हैं तो वहाँ जाएं तो अपने आप को पूरा कवर करके जाएं। पूरे आपके फुल कपड़े होने चाहिए, फुल कपड़े का मतलब फुल स्लीव्स की आपकी शर्ट होनी चाहिए, फुल पैंट होनी चाहिए और सिर के ऊपर एक स्कार्फ डाल लें आप, जिससे मुंह के ऊपर आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कहीं आसपास से पोलन्स आपके घर में आ सकते हैं तो आप खिड़कियां बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हीपा फिल्टर्स लगवा लीजिएगा, या घर में आप एयर प्योरीफायर है वो भी आप लगवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं इस प्रकार की एलर्जी से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।